दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, आज हम जिस बात को लेकर के आए हैं नियोजित शिक्षकों के संबंध में, और उस बात की गहराई को अगर आप समझिएगा तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आप भी असमंजस में पड़ जाइएगा, लेकिन सच्चाई को जानने के बावजूद भी अफरा तफरी का माहौल क्यों बना हुआ है? क्यों इंसान आज भागम भाग के जीवन में फंसा हुआ है और जहाँ वो जा रहा है वहाँ ना सुकून है ना शांति है? आखिर क्यों? लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति, इसलिए इसके पास समझ नहीं है। तो पढ़े लिखे लोगों के पास भी तो अपनी कोई समझ नहीं है। आखिर क्यों जा रहे हैं और जाने के बाद मिल क्या रहा है? दोस्तों, बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो थे वो सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने। बहुत सारे, कुछ डर से बने, कुछ ट्रांसफ़र को लेकर के बने, के पाठक के डर से बहुत सारे बने। कुछ लोगों का तो मैं समझता हूँ कि इसलिए बने क्योंकि उनका जो 2.5 लाख जो शिक्षक बने हैं ना, उसमें से 50,000 तो ऐसे शिक्षक हैं, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो नौकरी नहीं करने लायक हैं। वो दूसरे के रोस्टर पर जाकर के नौकरी किए और रोस्टर था नहीं, मेगा सूची में ज़बरदस्त परिवर्तन किया। और ऐसे लोग 50 से 80,000 85,000 के बीच में ऐसे शिक्षक हैं जो बिल्कुल दागदार हैं और यहाँ से भाग गए, नियोजित से विशिष्ट जाकर के बन गए। समझ गए? सोचे कि अपना दामन को धो देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वहाँ गए, जिस सपना को लेकर के गए, कुछ तो ट्रांसफ़र को लेकर के गए, काफ़ी कठिनाई में थे, ट्रांसफ़र लेकर गए बहुत सारे शिक्षक। चलिए, लेकिन प्रमोशन को लेकर के आप देखे होंगे कि नियोजित के साथ साथ कुछ जिला में, सब में नहीं, 1-2 जिला में नियोजित के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रमोशन का लाभ देने की बात हुई थी, लेकिन हुई नहीं थी, लेटर निकला था, वो सब कैंसिल हो गया। दोस्तों, सारा लेटर जो था ना प्रमोशन का, वो सब कैंसिल हो गया। सिर्फ अब प्रमोशन मिलेगा नियोजित शिक्षकों को। मैं ये पहले भी मैंने कहा था, बाद में भी मैं कह रहा हूँ आज भी, कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। वहाँ पर कोर्ट ने ये कह करके कैंसिल कर दिया कि अभी आपका सेवा नया है। दोस्तों, वहाँ नियोजित से जो विशिष्ट बने उनको 8वें वेतन का लाभ दूर दूर तक मिलने का अभी कोई आसार नहीं है, नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका 20 वर्ष का जो इन लोगों ने सेवा दिया है, अपना समय खपाया, अपनी जवानी खपाई 20 वर्ष, उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है और नहीं मिलेगा। ये काफ़ी दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, लोग ऐसे निर्णय लेकर के वहाँ चले गए तो खामियाजा तो निर्णय लेकर के जाने वाले को होगा ही होगा। और जो सोच करके गए थे वो नहीं हो पाया और वहाँ जा कर के लोग हारे के हारे महसूस करने लगे। फिर एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि जिनकी भी नियुक्ति 2010 के बाद हुई है उन सबको टेट अनिवार्य है, और विशिष्ट शिक्षकों का नियुक्ति जो है वो 2025 है, 1 जनवरी 2025 है। यहाँ पर मामला इनका फंस रहा है। अगर कोई शिक्षक कोट कर दिया तो इनको सबको टेट पास करना अनिवार्य हो जाएगा। और जो शिक्षक दूसरे के भविष्य को संवार रहे थे, आज स्वयं 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों का अधर जो है वो फंस गया है, अधर लटका हुआ है। और ये बेचारे अब 2.5 लाख जो शिक्षक जो बिहार के रह गए, जो विशिष्ट बन गए, अब ये कहीं के नहीं रह गए, बीच रास्ते में बेचारे फंसे रह गए। और ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक बड़ा ही मशहूर गाना था, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने पता मैं किधर चला, फिसल गया वो मैं फिसल गया। तो ये 2.5 लाख जो हमारे शिक्षक थे, ये बेचारे फिसल गए और आज बहुत ही मजबूरी, बहुत ही लाचारी और बहुत ही बेबसी के साए में, डर के साए में ये अब नौकरी कर रहे हैं। इसमें दोष सरकार का नहीं है, इसमें दोष उन शिक्षकों का है जो फर्जी तरीके से बहाल हो गए और वो यहाँ से फंस जो रहे थे। आप देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा था
तो यहाँ से सोचे कि भाग करके वहाँ चले जाएंगे, ताकि मेधा सूची वाला जो मामला था, और ये लोग शिक्षक लोग क्या किए थे कि नंबर था 2nd डिवीज़न का, कर दिए वहाँ 1st डिवीज़न और करके वहाँ नौकरी कर लिए थे। बाद में मेधा सूची ही उड़वा दिए। ये लोग जो बने थे ना, ये कोनो योग्य व्यक्ति नहीं बने थे, ये लोग अयोग्य व्यक्ति थे बिहार के। मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ कि ये लोग बिहार के अयोग्य व्यक्ति थे जो शिक्षा मित्र बने थे उस समय, समझ गए। और फिर उसी में से 10% ठीक होंगे, बाकी सब ऐसे ही था। मुखिया का जितना लठ था ना, सब शिक्षा मित्र बना था। और जैसे तैसे रोस्टर में गड़बड़ी करके अनुसूचित जाति के सीट पर, ईबीसी के सीट पर बैठ गए और नौकरी कर लिया, है ना। तो ये रोस्टर मेगा सूची जो था वो फाड़ करके फेंक दिए लोग, और फिर बहाल हो गए। और बीच में ये मार्ग ढूंढ रहे थे बच के निकलने का। बीच में आ गया सक्षमता दोस्तों, और ये सक्षमता के रास्ते ये लोग भाग गए। यही सक्षमता के रास्ते भाग गए। अगर नहीं भागते ना तो इन लोगों की नौकरी चली जाती। लेकिन गए तो गए, लेकिन वहाँ से बचेंगे भी ये नहीं। और दूसरी बात ये है कि इनका जो शिक्षक, कुछ लोग जो नियोजित शिक्षकों को लेटर निकला ना, तो ये लोग भी गए कोर्ट करने के लिए कि हम लोग भी चलो कोर्ट करो, इन लोगों को मिलेगा तो हम लोग को भी मिलेगा। तो कोर्ट में इनका जो मैटर था वो खारिज हो गया। वरीयता के मामले में भी मैटर खारिज हो गया और रद्द हो गया है कि बीपीएससी वाले सीनियर होंगे विशिष्ट शिक्षकों से, क्योंकि बीपीएससी वाले TRE 1 वाले जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक से सीनियर हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति तिथि पहले की है और विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति तिथि बाद की है। बात भी बिल्कुल सत्य है, बात बिल्कुल सत्य है। एनपीएस का लाभ नियोजित बीपीएससी वाले को पीछे से मिल रहा है, काफ़ी पहले से मिल रहा है, 1-2 साल पहले से, और विशिष्ट शिक्षकों को बाद से मिल रहा है। फिर अगर बीपीएससी वाले जाएंगे सीनियरिटी को लेकर के एनपीएस पर लगा देंगे तो भी यहाँ खारिज हो जाएगा। तो ये बेचारे करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। अब तो ये कहीं के नहीं रहे और इतना पछता रहे हैं। बहुत सारे नियोजित शिक्षक कितने जो नियोजित से जो विशिष्ट बने, इतने पछता रहे हैं जिनका कहना नहीं है। और वहीं जो नियोजित शिक्षक हैं आज के डेट में, उनको इन सारे माथा पेची से ये लोग बिल्कुल अलग हैं। और सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे और आकर के विशिष्ट शिक्षक बन जाए, ताकि सरकार को एक कलम से सब पर कानूनी कार्रवाई करने में आसानी हो और एक कलम से सबका ट्रांसफ़र कर दें। क्योंकि जो विशिष्ट बने हैं आज ये सोच रहे हैं कि अपने विद्यालय में रह जाएंगे, तो आपको अपने विद्यालय में रहने के लिए आपको नहीं रखा गया है। आपको अपना विद्यालय, अपना प्रखंड आपको छोड़ना ही होगा। आपको 3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा जाएगा। अपने जिला में रहिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिला से बाहर जाइएगा, जिला में रहिएगा, आपसे 3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा जाएगा और आप 3 प्रखंड का ऑप्शन दे करके आप जाइएगा। सरकार यहीं पर तो फंस रही है कि काश सब नियोजित शिक्षक आ जाते, एक कलम से सबको ट्रांसफ़र कर देते। लेकिन नियोजित शिक्षक जो थे ये भाप गए कि अरे ये तो हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। तो ये बहुत सारे अभी 1 लाख लगभग नियोजित शिक्षक जो हैं वो बच गए और वो सक्षमता देखने से मुकर गए दोस्तों। तो अगर आप भी नियोजित शिक्षक हैं अभी और मन आपका डोल रहा है, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो इसको विचार कर लीजिएगा। सक्षमता देना नहीं देना आपका अपना है मैटर, लेकिन बहुत सारे चीज़ों पर रोक लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रहा है। प्रमोशन का जो मामला था वो कोर्ट में खारिज हो गया है। इसलिए अब देखिए अब आगे क्या होता है। अब तो सरकार का है, अगर सरकार चाहेगी तो उगाएगी और सरकार चाहेगी तो डुबाएगी। सारा मैटर सरकार के हाथ में है। अब शिक्षकों के हाथ में, जो खास करके विशिष्ट बने हैं, उनके हाथ में दोस्तों अब कुछ भी नहीं है। तो इसलिए नियोजित शिक्षक जो भाई बहन हैं वो थोड़ा सावधान रहें और सरकार का जो मंशा है उसे कामयाब नहीं होने दें, क्योंकि एक भी नियोजित शिक्षक रहेगा तब तक विश्वास और आस्था टिका रहेगा विशिष्ट शिक्षकों का। क्योंकि नियोजित को मिलेगा तो विशिष्ट को आशा कुछ बंधा हुआ रहेगा। अगर नियोजित ही को ही नहीं मिलेगा तो उसको क्या मिलेगा, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और नियोजित शिक्षक जो है ये सारे शिक्षकों का बाप है, समझ गए। इसलिए आपका रहना जरूरी है, क्योंकि आप एक नियोजित शिक्षक हैं। इसलिए आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक नियोजित शिक्षक हैं। धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित।